Now students, our next principle is the principle of contribution. Principle of contribution, you know that you can make the insurance of your more than one insurance from the same property. आप एक ही प्रॉपर्टी के आप एक से ज़्यादा इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं. जैसे कि आपने एक घर है, उसका इंश्योरेंस आपने मिस्टर एक्स से भी करवाया, मिस्टर वाई से भी करवाया. सो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन? According to this principle, insurer who has paid the claim amount under an insurance policy has a right to recover the proportion contribution from the other insurer. इसमें अगर एक पर्टिकुलर इंश्योर्ड पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस है वो दो अलग अलग पर्सन से करवाया, तो उसको ये राइट है कि वो अपने लॉस को रिकवर जो है वो प्रोपोर्शनेट जो लॉस है, जो टोटल लॉस है, उसको वो दोनों इंश्योरर से रिकवर कर सकता है. मीन उस पर्टिकुलर लॉस को वो दोनों से बराबर कंट्रीब्यूट या दोनों रेशियो में कंट्रीब्यूशन कर सकता है. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. सपोज जैसे कि मिस्टर ए हैज़ डन द इंश्योरेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड वाई. उसने मिस्टर एक्स और वाई दोनों से ही इंश्योरेंस करवाया. मिस्टर एक्स से उसने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया और मिस्टर वाई से उसने 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया. दैट ही हैज़ मेड द इंश्योरेंस ऑफ हिज हाउस. टोटल इंश्योरेंस कितना हुआ? उसने 6 लाख इंश्योरेंस करवाया. एंड उसको अपनी हाउस में कुछ लॉस हो गया और जो टोटल उसका जो लॉस था दैट इज 2,40,000. 2,40,000 का उसका जो लॉस हुआ उस घर में, उस लॉस को वो दोनों इंश्योरेंस से, एक्स से और वाई से, दोनों से ही कवर कर सकता है. दैट मीन्स फ्रॉम एक्स हाउ मच लॉस ही कैन कवर? दैट इज अगर उसने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया, टोटल इंश्योरेंस विल बी 6 लाख एंड द लॉस विल बी 2,40,000. सो 80,000 he can covered from इंश्योरर ए. एंड वाई से वो कितना कवर करेगा? उसने 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया है. टोटल इंश्योरेंस उसका हुआ 6 लाख इंटू लॉस विल बी 2,40,000. सो 1,60,000. तो ये जो टोटल उसका 2,40,000 का जो लॉस हुआ है वो एक्स से लेगा 80 लाख एंड 80,000 एंड वाई से लेगा 1,60,000. तो टोटल 2,40,000 he can recover from both the insured, that is insured X and insured Y. And this is known as the law and principle of contribution कि हम एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करा सकते हैं. मीन्स हम एक ही प्रॉपर्टी का अलग अलग एक से ज़्यादा इंश्योरेंस भी करा सकते हैं. और अगर सपोज अगर हमारी उस प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो हम दोनों से ही अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं. दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन. प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is the duty of the insured to take responsible steps to minimize the loss or damage to the insured property. मीन्स अगर हमने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है तो हमें ये मतलब नहीं है कि हमने अगर उसका कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें वो लॉस मिल जाएगा. इसमें लॉ और प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन भी इंक्लूड होता है कि अगर वो हमने किसी प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ का हमने इंश्योरेंस करवाया तो ये हमारा राइट है कि हम उसके लॉस को कम से कम होने दें. ऐसा नहीं कि अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसे फुलफिल कर देगी, तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना करके हम उस नुकसान को कम से कम करें. जैसे सपोज मिस्टर एक्स हैज़ कीप देयर गुड्स इन द गोडाउन एंड इन दैट गोडाउन द फायर ब्रोक आउट and due to that fire the goods will be spoiled. But that person who has done the insurance, he has recovered some of the goods so that the loss will be minimized. उसने जो बहुत सारे गुड्स को वहाँ से सेफली अलग कर दिया ताकि काफ़ी कुछ चीज़ को वो लॉस को कम कर सके. दिस इज नोन एज द लॉस ऑफ मिटिगेशन. कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है तो उसको हम पूरी तरह से नष्ट होने दें या पूरी तरह से ख़राब होने दें. हम उसमें मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसमें से लॉस को कम कर सकें तो दैट इज़ नोन एज द लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन एंड इट इज़ नोन एज द लॉस ऑफ मिटिगेशन. तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस किया है तो हमें उसका इंश्योरेंस का ज़्यादा लॉस ना होकर हमें उसके लॉस को कम करने की कोशिश करना चाहिए. मतलब हम उस प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचा सके. दैट इज़ लॉस ऑफ वी शुड नॉट मेक लॉस ऑफ whole of the property, but we have to minimize such loss. So this is known as law principle of mitigation.
So students, today you have studied the different types of principles of insurance, that before entering into any insurance you have to kept in mind that there should be some principles of insurance, that is utmost good faith, principle of subrogation, principle of contribution, principle of mitigation, and principle of indemnity. And these are the principles. So you should kept in mind the principles, all the principles, before making an insurance. Either you are making life insurance, or either you have to entering into the marine insurance or the fire insurance and other kinds of general insurance. So students, I think you can understand what are the different types of insurance. That insurance will be two types: life insurance and the general insurance. Life insurance means you are doing the insurance of your life, for the protection of your life and protection of your family also. And general insurance, that is fire insurance, marine insurance, and there are so many other types of insurance are coming in general insurance. So students, for today you just understand all these principles, and you have to complete the notes in your copy. Today I am sending you the PDF of the principles of insurance, and you just complete the notes, and you also learn all the principles properly. Thank you.